सोने के पिंजड़े में बंद तोता सोच रहा था, क्या उसकी यही नियति है? अगर है तो भगवान ने उसे पंख क्यों दिए? पंख दिए तो मनुष्य को उसको पिंजड़े में बंद करने की बुद्धि क्यों दी? कैद ही होना था तो उसको उड़ने की आकांक्षा क्यों दी? अनंत आकाश में विचरण की लालसा क्यों दी? फिर उसने विचारा, अगर नियति ने उसको पिंजड़े में पहुंचाया है तो कुछ उद्यम करने की स्वतंत्रता भी उसके पास है। पंख दिए हैं अर्थात उड़ना उसकी नियति है, पिंजड़ा उसकी नियति नहीं है। वह उड़कर ही पूर्ण होगा। अब अगर उसको स्वयं को पूर्ण रूप से होना तो उसे आकाश में उड़ना होगा, उसे पिंजड़े से स्वतंत्र होना होगा। पिंजड़ा सुंदर है, सोने का है, आकाश में झूल रहा है, समय पर भोजन पानी एवं सुरक्षा दे रहा है, किंतु ये सब आभूषण की तरह है। बगैर उड़े वह स्वयं नहीं हो पाएगा, तोता होना निरर्थक है। यह सोचते ही उसने स्वतंत्र होने की ठान ली। चोंच से वह पिंजड़े पर वार करने लगा। प्रहार करते करते चोंच दर्द करने लगी। थोड़ी देर रुककर पुनः प्रहार शुरू कर दिया। यह क्रम अनवरत कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह लहूलुहान हो गया। उसकी आंखों में अश्रु थे। क्या वह स्वयं हुए बिना ही मर जाएगा? उसने सोचा, जब मरना ही है तो स्वयं होने की कोशिश करके मरे। उसने पूरी ताकत लगाकर सिर से पिंजड़े को चोट की। सिर में चोट लगते ही वह चक्कर खाकर गिर गया। वह उल्टा पड़ा हुआ था। सब कुछ उसके चारों ओर घूम रहा था। लग रहा था वह अब मरा तब मरा। उसका शरीर का भान खत्म हो गया था। लग रहा था जैसे उसका शरीर नहीं है। उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो और जोर से चक्कर आया। डर के मारे उसने पिंजड़ा पकड़ लिया। अब उसे लगने लगा था कि जैसे पिंजड़ा ही उसका शरीर है। वह पिंजड़े को पकड़े हुए घंटों पड़ा रहा। धीरे धीरे सब कुछ घूमना कम होने लगा। शनय शनय सब स्थिर होने लगा। अब उसको अपने शरीर का भी भान होने लगा था। जब चक्कर पूरी तरह ठीक हो गए तब वह उठकर बैठ गया। जब उसको याद आया कि कैसे चक्कर के दौरान उसको लगने लगा था कि पिंजड़ा ही उसका शरीर है, वह हंस पड़ा। एक प्रश्न उसके मन में कौन था कि किसको पिंजड़ा अपना शरीर महसूस हो रहा था, या किसको शरीर अपना शरीर महसूस होता है? क्या वह जिसको चाहे अपना शरीर मान सकता है? फिर तो मैं आकाश को भी अपना शरीर मान सकता हूँ। तोता अब विराट होने लगा था, असीम होने लगा था, अनंत होने लगा था। तोता आंख बंद करके पिंजड़े में लौट गया। न खाने की सुध, न पीने की चिंता, न मेजबान की सुधि, न मेहमान का ख्याल, न दिन का भान, न रात का संज्ञान। खाना पड़े पड़े सूख गया। पानी की कटोरी भरी की भरी पड़ी रही। तोते को ऐसा देखकर मालिक को लगा कि तोता मर गया है। उसने पिंजड़ा खोला और तोते को छज्जे से बाहर फेंक दिया। छज्जे से बाहर गिरते हुए तोता को लगा आकाश उसका शरीर नहीं बल्कि वह स्वयं ही आकाश है। इस आकाश में उसका शरीर नीचे गिर रहा है। वह परम स्वतंत्र हो गया था। उसने अपने शरीर को उड़ाया और एक डाल पर बैठा दिया। डाल पर बैठे वह संसार की भाग दौड़ देख रहा था।